प्रचार प्रसार के दौरान हो रही बयानबाजी का मामला अब चुनाव आयोग तक पहुंच गया है। कांग्रेस और बीजेपी के प्रतिनिधिमंडल ने चुनाव आयोग से मिलकर एक दूसरे की शिकायत करी। जहां कांग्रेस ने पीएम मोदी पर नियमों का उल्लंघन करने का आरोप लगाया, तो वहीं बीजेपी ने राहुल गांधी पर उत्तर और दक्षिण के बीच में भ्रम पैदा करने का आरोप लगा दिया है। मैं हाथ जोड़ के उनसे कहूंगा कि उन्होंने इस प्रकार का वक्तव्य कैसे दिया, नहीं देना चाहिए और चुनाव आयोग को इसके ऊपर तुरंत एक्शन लेना चाहिए। ये वक्तव्य आप सभी जानते हैं, ये उनके ऑफिशियल हैंडल पे छपा हुआ है, प्रकाशित है। ये कल परसों कैंपेन के दौरान राजस्थान में कहा गया। इसमें मैं इसको भद्दा मानता हूँ। हमने चुनाव आयोग से कहा है कि ये सीरियल हैप्चुअल ऑफेंडर है, झूठ बोलने के, षड्यंत्र करने के, भ्रम पैदा करने के। लेकिन इस बार जिस तरह से देश को उत्तर व दक्षिण के बीच में दरार डालकर लड़ाने का एक घिनौना षड्यंत्र कांग्रेस ने रचा है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी पार्टी देश के विकास की बात करती है, तो कांग्रेस सिर्फ वर्ग विशेष की बात करती है। वहीं कांग्रेस ने पीएम के बयान पर पलटवार भी किया। जब देश में यूपीए की सरकार थी और मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, तो उन्होंने एक बयान दिया था कि इस देश के संसाधन पर अल्पसंख्यकों का पहला अधिकार होगा। मैं इस बयान की निंदा करता हूं, कहे कि ये देश में अल्पसंख्यकों के अलावा करोड़ों करोड़ों की संख्या में एसटी, एससी, ओबीसी, जनरल के लोग भी रहते हैं और सब देश के लिए चिंता करते हैं। किसी इसके ऊपर क्लैरिफिकेशन देगी। प्रश्न ये है कि हर पार्टी अपनी आइडियोलॉजी के हिसाब से भाषण करती है, वो अपनी आइडियोलॉजी के हिसाब से कर रहे हैं, हम अपनी आइडियोलॉजी के हिसाब से इलेक्शन लड़ेंगे। पीएम मोदी के कांग्रेस पर दिए बयान के बाद बयानबाजी और ज्यादा तेज हो गई है। बीजेपी जहां कांग्रेस पर समुदाय विशेष की राजनीति, पॉलिटिक्स करने का आरोप लगा रही है, तो वहीं कांग्रेस कह रही है कि हार के डर से हताश होकर वो ऐसी बयानबाजी कर रहे हैं। देश में कंपटीशन होता है, हिंदू कहां रहेगा। हमारा देश हिंदू का सिविलाइजेशन था और हिंदू का सिविलाइजेशन है और हिंदू का सिविलाइजेशन रहेगा। कारण हिंदू ही क्रिश्चियन, मुसलमान और हिंदू सारे कम्युनिटी को एक साथ ले जाने का ताकत रखता है। हमारा देश का जब संविधान बना था, वो संविधान सभा में 95% लोग हिंदू था, इसीलिए देश सेकुलर बना, नहीं कि ये देश कभी भी सेकुलर नहीं बनता था। जनता बहुत आगे बढ़ गई है। गरीब लोग, जो शोषित पीड़ित लोग जानते हैं कि कांग्रेस ने आज़ादी दिलाई है, कांग्रेस ने संविधान लाया है, कांग्रेस ने जनतंत्र दिया है। इसका मतलब पहले चरण का उनको अंदेशा आ गया है। एग्जिट पोल है, उनको पता चला है कि क्या हालत है। अब और वो उनको पता है कि कोई और उनको वोट देने की परिस्थिति बनी, तो जितना पॉलिटिकल पोलराइजेशन करने की कोशिश और भी करेंगे वो।